टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ज़रूरी स्किल है। अगर आप अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करते हैं तो आप अपने दिन के सभी काम एफिशिएंटली कर सकते हैं। इससे ना सिर्फ आप अपना काम पूरा करेंगे बल्कि अपने दोस्तों और उन चीज़ों को भी टाइम दे पाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। सही टाइम मैनेजमेंट से आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को बैलेंस कर सकते हैं। अब नया साल शुरू हो गया है और अगर आप इस साल कुछ टाइम मैनेजमेंट के टिप्स को अपनाते हैं तो आप अपने दिन और काम को बेहतरीन तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। टाइम मैनेजमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है उन चीजों को पहचानना जो आपका टाइम ज्यादा खराब करती हैं। आज हम समझेंगे कि ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को कैसे दूर करें और उन चीजों पर ज्यादा टाइम ना वेस्ट करें जो इतना टाइम डिजर्व भी नहीं करती। तो सबसे पहले आता है इंस्पिरेशन। बहुत से लोग इंस्पिरेशन का इंतजार करते हैं, मतलब उन्हें लगता है कि कोई और आके उन्हें बोले कि ये काम करो। लेकिन असली बात ये है कि आपको खुद पता होता है कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है और अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। प्रॉब्लम तब होती है जब हम आलसी हो जाते हैं या मोटिवेशन की कमी की वजह से काम शुरू ही नहीं करते। आपको इंस्पिरेशन का वेट करने के बजाय बस शुरुआत करनी है। चाहे छोटा सा ही काम क्यों ना हो, लेकिन उस चीज पर काम करना स्टार्ट करें। जब आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे मोटिवेशन भी आएगी और काम में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। और जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको समझ आएगा कि क्या इम्प्रूव करना है, कहाँ फोकस ज्यादा चाहिए और क्या चीजें बदलनी है। सबसे जरूरी बात यह है कि आप एक्शन लेने में देर ना करें। एक बार शुरू करना ही सक्सेस का पहला स्टेप होता है। इसके बाद है न्यू टास्क। हम अक्सर एक नई चीज को शुरू कर देते हैं बिना अपने पहले का इनकम्प्लीट काम पूरा किए। जैसे मान लो आप एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो लेकिन उसे कंप्लीट किए बिना आप एक नया प्रोजेक्ट शुरू कर देते हो। ऐसे में आपका टाइम और एनर्जी दोनों ज्यादा लगते हैं क्योंकि पहले का प्रोजेक्ट भी पेंडिंग रहेगा और नया प्रोजेक्ट का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि पहले अपने एग्जिस्टिंग टास्क को कंप्लीट करें। एक काम खत्म करके अगले काम पर मूव करना ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। ये अप्रोच ना सिर्फ आपका वर्कलोड कम करेगी बल्कि आपको क्लैरिटी और फोकस भी देगी। जब आप एक काम पूरा करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और दूसरी चीज को शुरू करना आसान लगता है। तो हमेशा अपने काम को सीक्वेंस में रखने की कोशिश करें और बेफालतू के प्रेशर से बचें। नेक्स्ट है लैक ऑफ प्रायोरिटीज। अगर आप किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देते तो हर काम आपको इक्वली इम्पोर्टेंट लगने लगता है। फिर चाहे दोस्त को कॉल करना हो, मार्केट जाना हो या मीटिंग अटेंड करनी हो, सब कुछ एक साथ जरूरी लगता है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने मेन काम को आइडेंटिफाई करना होगा। डिसाइड करें कि किस चीज को पहले प्रायोरिटी देनी है, उसके बाद किस चीज का नंबर आएगा और फिर तीसरी चीज का। यानी एक क्लियर सीक्वेंस बनाइए और अपने टास्क को फिल्टर करिए। ये फिल्टर आपको हेल्प करेगा समझने में कि आपका फोकस कहाँ होना चाहिए और किस काम को कब करना है। जब आप अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेते हैं तो आपका काम ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और एफिशिएंट हो जाता है। नेक्स्ट आता है डोंट चेज परफेक्शन। आपको परफेक्शन के पीछे भागने की बजाय कंसिस्टेंसी पर फोकस करना चाहिए। परफेक्शन एक प्रोसेस का रिजल्ट है जो वक्त के साथ ऑटोमेटिकली आता है। मान लीजिए आप गिटार बजाना सीख रहे हैं। अगर आप खुद को किसी एक्सपीरियंस गिटारिस्ट से कंपेयर करने लगते हैं जो सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप सिर्फ अपनी प्रोग्रेस को स्लो करेंगे। शुरुआत में आपको बेसिक्स पर ध्यान देना होगा और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ चीजें समझ में आएंगी। पहले जो गाना सीखने में 4-5 घंटे लगते थे वही आप एक्सपीरियंस और रेगुलर प्रैक्टिस के साथ 1 घंटे में सीख जाएंगे। ये इम्प्रूवमेंट इसलिए होती है क्योंकि आप कंसिस्टेंट रहे और अपनी स्किल्स को टाइम के साथ डेवलप किया। इसलिए परफेक्शन का प्रेशर लेने के बजाय अपने एफर्ट्स को रेगुलर रखें। हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखने और प्रैक्टिस करने की आदत डालेंगे तो आप अपने गोल्स को ज्यादा एफिशिएंटली अचीव कर पाएंगे। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की असली की है। ये चीज आपकी मदद करती है अपने टाइम को बेटर मैनेज करने, टाइम सेव करने और खुद को इम्प्रूव करने में। इसके बाद आता है लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। अगर आपसे कोई गलत चीज हो जाती है या कोई काम खराब हो जाता है तो उसे इग्नोर करने की बजाय उससे सीखने की कोशिश करें। समझने की जरूरत है कि गलती कहाँ हुई और अगली बार उस गलती को कैसे अवॉइड करना है। क्योंकि अगर आप बार बार वही गलतियां रिपीट करते रहेंगे तो सिर्फ आपका टाइम ही ज्यादा वेस्ट होगा और प्रोग्रेस भी स्लो हो जाएगी। इसलिए सिर्फ गलती ना दोहराना ही जरूरी नहीं बल्कि उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एनालाइज करें कि इम्प्रूवमेंट कहाँ हो सकती है और अपने काम को बेटर बनाने की कोशिश करें।
जब आप अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ते हैं तभी आप अपने टाइम का सही यूटिलाइजेशन कर पाते हैं और अपने गोल्स के करीब पहुंचते हैं। लास्ट आता है कंपैरिजन। अपने आप को कंपेयर करना कई बार सिर्फ आपका टाइम ही नहीं बल्कि एनर्जी और फोकस भी वेस्ट कर देता है। हमें दूसरों की लाइफ देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि उनके पास क्या है, उनको लोग कैसे ट्रीट करते हैं या उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये सब चीजें हमारे काम की नहीं है। जो चीज जरूरी है वो ये समझना है कि अभी आप अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं और किस चीज पर ध्यान देना चाहिए। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आपको दूसरों की अप्रूवल या अटेंशन की जरूरत ही ना पड़े। आपको बस अपने इम्प्रूवमेंट पर फोकस करना है, अपनी स्किल्स डेवलप करें, अपने गोल्स पर काम करें और अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें। जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं तो आपका टाइम प्रोडक्टिव होता है और आप अपने काम में एक्सीलेंस अचीव कर पाते हैं। इसलिए कंपैरिजन छोड़िए और सेल्फ ग्रोथ पर फोकस कीजिए। तो गाइस, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज सपोर्ट करके मेरी मदद करें इस चैनल को ग्रो करने में, क्योंकि हम 1K सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब हैं। आपका यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।